अथ षोडशो अध्यायः। मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषय ऊचु पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानं ब्रूहि सत्तम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टम वाप्यते। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती। सूतुवाच सुसाधु पृष्टं युष्माभि सदा सर्वार्थदायकं सद्यो दुखस्य शमनं श्रेणुत प्रब्रीमिवः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। अपमृत्यु हरं काल मृत्योश्चापि विनाशनम सद्यः कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदं द्विजा अन्नादि भोज्यं वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यतः ततो मृदादि प्रतिमा पूजा भीष्टप्रदा भुवि पुरुषाणां च नारीणां धिकारो अत्र निश्चितम्। हे द्विजो, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसीलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नद्यां तडागे कूपे वा जलांतर्मृद माहरेत संशोध्य गंधचूर्णेन पेषयित्वा सुमंडपे हस्तेन प्रतिमां कुर्जात क्षीरेण च सुसंस्कृताम् अंग प्रत्यंग कोपेता मायुधैश्च समन्वितां पद्मासन स्थितां कृत्वा पूजयेदादरेण हि विघ्ने सादित्य विष्णूनाम् अम्बायाश्च शिवस्य शिवलिंगं च सर्वदा पूज्ये द्विज षोडशैरूपचारैश्च कुर्जात् तत्फल सिद्धये। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाए तथा हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सम्यक संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्पेन प्रोक्षणं कुर्जादभिषेकं समंत्रकं शाल्यन्नेनैव नैवेद्यं सर्वं कुडवमानतः गृहे तु कुडवंज्ञेयं मानुषे प्रस्थमिष्यते। दैवे प्रस्थत्रयं योग्यं स्वयंभोः प्रस्थपञ्चकम् एवं पूर्णफलं विद्यादधिकं वै द्वयं त्र्यं सहस्रपूजया सत्यं सत्यलोकं लभे द्विज। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करे। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करे। सारा नैवेद्य एक कुडब लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुडब और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ यानी शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगुना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। द्वादशांगुल मायामं द्विगुणं च ततो अधिकं प्रमाणमंगुल स्येकं तदुर्ध्वं पंचकत्र्यम् अयोदारुकृतं पात्रं शिवमित्युच्यते बुधे तदष्टभागः प्रस्थः स्यात् तच्च तुष्कुण्डवं मतं
10 प्रस्थं शतप्रस्थं सहस्रप्रस्थमेव च जलतैलादि गन्धानां यथा योग्यं च मानतः मानुषार्ष स्वयंभूनां महापूजेति कथ्यते। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुडब के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथायोग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। अभिषेकादात्म शुद्धिर गंधात् पुण्यमवाप्यते आयुस्तृप्तिश्च नैवेद्याद् धूपादर्थं वाप्यते दीपाज्य ज्ञानमवाप्नोति ताम्बूलाद् भोगमाप्नुयात् तस्मात् स्नादिकं खटकं प्रयत्नेन प्रसादयेत्। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्ट प्रदा उभो पूजान्ते च सदा कार्यो भोग मोक्षार्थे भिर्नरय संपूज्य मनसा पूर्वं कुर्यात् तत्सदा नरः देवानां पूज्या चैव तत्तलोकमवाप्नुयात् तद्वान्तरलोके च यथेष्टं भोग्यमाप्यते। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तद्विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणु श्रद्धया द्विजा विघ्नेश पूज्या सम्यग् भूर्लोके अभीष्टमाप्नुयात् शुक्रवारे चतुर्थ्यांश्च शीते श्रावण भाद्र भीषगृक्षे धनुर्मासे विघ्नेशं विधिवद्यजेत् शतं पूजा सहस्रं वा तत्संख्याकदिनैर्व्रजेत् देवाग्नि श्रद्धया नित्यं पुत्रदं चेष्टदं नृणां सर्वपाप प्रशमनं तत्तदुरितनाशनं वारपूजां शिवादीनां आत्मशुद्धि प्रदां विदुः तिथि नक्षत्र योगा नामाधारं सार्वकामिकं तथा वृद्धि छया भावात् पूर्ण ब्रह्मात्मकं विदुः उदयादुदयं वारो ब्रह्म प्रवृत्ति कर्मणां तिथ्यादो देव पूजा ही पूर्ण भोग प्रदा नृणां। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्र पक्ष मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र
और योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। पूर्व भाग पितॄणां तो निशियुक्तः प्रशस्यते, पर भागस्तु देवानां दिवायुक्तः प्रशस्यते। उदय व्यापिनी ग्राह्या मध्याह्ने यदि सा तिथि, देव कार्ये तथा ग्राह्या स्थिति ऋक्षादिका शुभा। सम्यग्विचार्य वारादिन ऊर्जात पूजा जपादिकम। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। ऊर्जायते ह्यनेति वेदेष्वर्थस्य योजना, पुरभोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा। मनोभावां अस्तथा ज्ञान मिष्ट भोगार्थ योजनात्, पूजा शब्दार्थ एवं ही विश्रुतो लोक वेदियो। नित्यं नैमित्तिकं कालात् सद्यः काम्ये स्वनिष्ठिते, नित्यं मासं च पक्षं च वर्षं चैव यथाक्रमम्। तत्तत् कर्म फल प्राप्ति अस्तादृक्पा पक्षयः क्रमात्। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूजायते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। महागणपते पूजा चतुर्थ्यां कृष्ण पक्ष के, पक्ष पाप क्षय करी पक्ष भोग फल प्रदा। चैत्रे चतुर्थ्यां पूजा च कृता मास फल प्रदा, वर्ष भोग प्रदा ज्ञेया कृता वै सिंह भाद्र के। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हों उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा को एक वर्ष तक भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। श्रावणादित्यवारे च सप्तम्यां हस्तभेदिने, माघ शुक्ले च सप्तम्यां आदित्य यजनं चरेत्। ज्येष्ठ भाद्रक सौम्ये च द्वादश्यां श्रवणर्षके, कृतं श्री विष्णु यजन मिष्ट संपत्करं विदुः। श्रावणे विष्णु यजन मिष्टा रोग्यप्रदं भवेत्। गवादीन् द्वादशानर्थान् सांगान् दत्त्वा तु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति द्वादश्यां विष्णुतर्पणात्। द्वादश्यां द्वादशान्विप्रान् विष्णोर्द्वादश नामतः, षोडशैरूपचारैश्च यजे तत्प्रीतिमाप्नुयात्।
एवं च सर्वदेवानां तत्तद् 12 नामके 12 ब्रह्मयज्ञं तत्प्रीतिकरं भवेत्। श्रावण मास के रविवार को, हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्र मास के बुधवार को, श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मृगशीर्षके अम्बां यजेद भूति कामः सर्वभोग फलप्रदाम्। आश्वयुज शुक्ल नवमी सर्वाभीष्ट फलप्रदा। आदिवारे चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे विशेषतः। आर्द्रायां च महार्द्रायां शिवपूजा विशिष्यते। माघ कृष्ण चतुर्दश्यां सर्वाभीष्ट फलप्रदा। आयुष करे मृत्युहरा सर्वसिद्धि करे नृणाम। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाआर्द्रा यानी सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मासे महार्द्रायां चतुर्दशी दिने अपि च मार्गशीर्षार्द्रकायां वा षोडशैरूपचारकै तत्तन्मूर्ति शिवं पूज्य तस्य वै पाददर्शनम्। शिवस्य यजनं ज्ञेयं भोगमोक्षप्रदं नृणां वारादिदेव यजनं कार्तिके हि विशिष्यते। कार्तिके मासी संप्राप्ते सर्वान् देवान् निजेद बुधः दानेन तपसा होमैर्जपेन नियमेन च षोडशैरूपचारैश्च प्रतिमा विप्रमन्त्रकै ब्राह्मणानां भोजनेन निष्कामार्ति हरो भवेत्। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है, उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित हो देव आराधना में तत्पर रहे। कार्तिके देव यजनं सर्वभोगप्रदं भवेत् व्याधीनां हरणं चैव भवेद् भूतग्रहक्षयः। कार्तिकादित्यवारेषु नृणामादित्य पूजनात्
तैलकार्पा सदा नात्तु भवेत् कुष्ठादि संक्षयः। हरित की मरीचीनां वस्त्रक्षीरादि दानतः ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोग क्षयो भवेत्। दीप सर्ष पदानाच्च अपस्मारक्षयो भवेत्। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका सोमवारेषु शिवस्य यजनं नृणां महादारिद्र्य शमनं सर्वसंपत्तिकरं भवेत्। गृहक्षेत्रादि दानाच्च गृहोपकरणादिना। कृत्तिका भौमवारेषु स्कन्दस्य यजना नृणां दीपघंटादि दानद्वय वाक्सिद्धिर्चिरात् भवेत्। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक् सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृत्तिका सौम्यवारेषु विष्णुर्वै यजनं नृणां दध्यो धनस्य दानं च सत्सन्तानकरं भवेत्। कृत्तिका गुरुवारेषु ब्रह्मणो यजनाद्धनय मधु स्वर्णाज्यदानेन भोग वृद्धिर्भवे नृणां। कृत्तिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृत्तिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका शुक्रवारेषु गजतुंडस्य याजनात् गंधपुष्पान्न दानेन भोग वृद्धिर्भवे नृणां। वंध्या सुपुत्रं लभते स्वर्णरोप्यादि दानतः। कृत्तिका शनिवारेषु दिक्पालानां च वंदनं। दिग्गजानां च नागानां सेतुपानां च पूजनं। त्र्यंबकस्य च रुद्रस्य विष्णोः पापहरस्य च। ज्ञानदं ब्रह्मणश्चैव धन्वन्तर्यस्विनोस्तथा। रोगापमृत्युहरणं तत्काल व्याधि शान्तिदम्। लवनाय सौतैलानां मासादीनां च दानतः। त्रिकटुफलगन्धानां जलादीनां च दानतः। द्रवाणां कठिनानां च प्रस्थेन फलमानतः। स्वर्गप्राप्तिर्धनुर्मासे ह्यौषकाले च पूजनम्। शिवादीनां च सर्वेषां क्रमाद्वये सर्वसिद्धये। शाल्यन्नस्य हविष्यस्य नैवेद्यं षष्ठमुच्यते। विविधान्नस्य नैवेद्यं धनुर्मासे विशिष्यते। कृत्तिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकूट यानी सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और स्वर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ यानी 1 सेर और स्वर्ण आदि का मान
कम से कम एक पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उसह काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्षे अन्नदस्येव सर्वमिष्ट फलं भवेत् पाप क्षयं चेष्ट सिद्धिं चारोग्यं धर्ममेव च सम्यग् वेद परिज्ञानं सदनुष्ठानमेव च इहा मूत्र महाभोगानन्ते योगं च शाश्वतं वेदांत ज्ञान सिद्धिं च मार्गशीर्षान्नदो लभेत्। मार्गशीर्षे ह्युषः काले दीनत्रयमथापि वा यजेत् देवान् भोगकामो साधनुर्मासिको भवेत्। यावत् संगकालं तु धनुर्मासो विधीयते धनुर्मासे निराहारो मासमात्रं जितेन्द्रियः। मध्याह्नं जपेद् विप्रो गायत्रीं वेदमातरं पंचाक्षरादि गानमन्त्रान् पंचादा सुप्तिकं जपेत्। ज्ञानं लब्ध्वा च देहान्ते विप्रो मुक्तिमवाप्नुयात्। अन्येषां नरनारीणां त्रिः स्नानेन जपेन च सदा पंचाक्षरस्यैव विशुद्धं ज्ञानमाप्यते। इष्टमन्त्रान् सदा जप्त्वा महापापक्षयं लभेत्। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उसह काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उसह काल से लेकर संगम काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। धनुर्मासे विशेषेण महानैवेद्यमाचरेत् शाली तंडुल भारेण मरीच प्रस्थकेन च गणनाद द्वादशं सर्वं मध्वाज्य कुडवेन हि द्रोणयुक्तेन मुद्गेन द्वादश व्यंजनेन च घृत पक्वैरपूपैश्च मोदकैः शालिकादिभिः द्वादशैश्च दधि क्षीरैर् द्वादश प्रस्थकेन च नारिकेल फलादीनां तथा गणनया सह द्वादश क्रमुकैर्युक्तं खट्त्रिंशत्पत्रकैर्युतं कर्पूरखूरचूर्णेन पंचसौगन्धिकैर्युतं ताम्बूलयुक्तं तु यदा महानैवेद्य लक्षणम। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12 पाव, काली मिर्च 12 प्रस्थ, मधु और घृत 12 कुड़ब, मूंग 12 द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्टान 12 प्रस्थ, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। महानैवेद्य में तद्वै देवतार्पण पूर्वकम वर्णानुक्रम पूर्वेन तद्भक्तेभ्यः प्रदापयेत्। एवं 14 नैवेद्याद भूमो राष्ट्रपतिर्भवेत्। महानैवेद्य दानेन
नरः स्वर्गमवाप्नुयात् महानैवेद्यदानेन सहस्रेण द्विजर्षभा सत्यलोकं च तल्लोके पूर्णमायुरवाप्नुयात् सहस्राणां च त्रिंशत्या महानैवेद्यदानतः तदूर्ध्वलोकमाप्यैव न पुनर्जन्म भाग भवेत्। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विश्रेष्ठो, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्राणां च खट्त्रिं सज्जन्म नैवेद्यमीरितं तावन्नैवेद्यदानं तु महापूर्णं तदुच्यते। महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्म नैवेद्यमिष्यते जन्म नैवेद्यदानेन पुनर्जन्म न विद्यते। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। ऊर्जे मासी दिने पुण्ये जन्म नैवेद्य माचरेत संक्रांति पात जन्मर्क्ष पौर्णमास्यादि संयुते अब्द जन्म दीने कुर्जा जन्म नैवेद्यमुत्तमं मासान्तरेषु जन्मर्क्ष पूर्णयोग दिने अपि च मेलने च शनैर्वापि तावत् सहस्रमाचरे जन्म नैवेद्यदानेन जन्मार्पण फलं लभेत्। जन्मार्पणाच्छिवः प्रीतः स्वसायुज्यं ददाति हि इदं तज्जन्म नैवेद्यं शिवस्यैव प्रदापयेत्। योनि लिंगं स्वरूपेण शिवो जन्म निरूपकः तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थं जन्म पूजा शिवस्य ही। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसीलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। बिंदु नादात्मकं सर्वं जगतस्थावर जंगमं बिंदु शक्ति शिवो नाद शिव शक्त्यात्मकं जगत नादाधारमिदं बिंदुर बिंद्वाधारमिदं जगत जगदाधार भूतो ही बिंदु नादो व्यवस्थ। बिंदु नादयुतं सर्वं सकलीकरणं भवेत् सकलीकरणात् जन्म जगत प्राप्नोत्य संशयम्। बिंदु नादात्मकं लिंगं जगत कारणमुच्यते बिंदुर्देवी शिवो नादः शिवलिंगं तु कथ्यते। तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थं शिवलिंगं प्रपूजयेत् माता देवी बिंदुरूपा नादरूपः शिवः पिता। पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानन्देव हि परमानंद लाभार्थं शिवलिंगं प्रपूजयेत्। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद यानी शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है
और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। सा देवी जगतांग माता सौ शिवो जगतः पिता पित्रो शुश्रूषके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते कृपया अंतर्गतैश्वर्यं पूजकस्य ददाति हि तस्मादंतर्गतानंद लाभार्थं मुनिपुंगवा। पितृमातृस्वरूपेण शिवलिंगं प्रपूजयेत् भर्गः पुरुष रूपो हि भर्गा प्रकृतिरुच्यते। अव्यक्ता अंतर्धिष्ठानं गर्भः पुरुष उच्यते सुव्यक्तांतर्धिष्ठानं गर्भः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषस्त्वादि गर्भो हि गर्भवाञ्जनको यतः पुरुषात् प्रकृतो युक्तं प्रथमं जन्म कथ्यते। प्रकृतेर्व्यक्ततां यातं द्वितीयं जन्म कथ्यते। जन्म जन्तुर्मृत्यु जन्म पुरुषात् प्रतिपद्यते। अन्यतो भाव्यते अवश्यं मायया जन्म कथ्यते। जीर्यते जन्म कालाद्यत् अस्माज्जीव इति स्मृतः। जन्यते तन्यते पाशीर्जीव शब्दार्थ एव हि जन्म पाश निवृत्त्यर्थं जन्मलिंगं प्रपूजयेत्। वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग यानी शिव पुरुष रूप है और भर्गा यानी शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्वादि क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण यानी छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। भंग वृद्धिं गच्छतीत्यर्थात् भगः प्रकृतिरुच्यते। प्राकृतः शब्द मात्राद्य प्राकृतेन्द्रिय भोजनात्। भगस्येदं भोगमिति शब्दार्थो मुख्यतः श्रुतः। मुख्यो भगस्तु प्रकृतिर भगवाच्छिव उच्यते। शब्दादि पंच तन्मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भव अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है, इसीलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान भोगदाता ही नान्यो भोग प्रदायकः भगस्वामी च भगवान भर्ग इत्युच्यते बुधे। भगेन सहितं लिंगं भगं लिंगेन संयुतं यहा मूत्र च भोगार्थं नित्य भोगार्थमेव च भगवन्तं महादेवं शिवलिंगं प्रपूजयेत्। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग यानी प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लोक प्रसविता सूर्य अस्तचिन्हं प्रसवाद भवेत्। लिंगे प्रसूति कर्तारं लिंगिनं पुरुषो यजेत्। लिंगार्थगमकं चिन्हं लिंगमित्यभिधीयते। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसीलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में
ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंगं मर्थं हि पुरुषं शिवं गमयतीत्यतः शिव शक्त्योश्च चिह्नस्य मेलनं लिंगं मुच्यते। स्वचिह्न पूजनात् प्रीतश्चिह्न कार्यं नो वीयते। चिह्न कार्यं तु जन्माद्यं विनिवर्तते। प्राकृतः पुरुषैश्चापि बाह्याभ्यन्तर संभवै खोडशै रूपचारैश्च शिवलिंगं प्रपूजयेत्। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। एवं आदित्यवारे ही पूजा जन्म निवर्तिका आदिवारे महालिंगं प्रणवेनैव पूजयेत्। आदिवारे पंचगव्यैर्भिषिको विशिष्यते गोमयं गोजलं क्षीरं दध्याज्यं पंचगव्यकम्। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। क्षीराद्यं च पृथक् चैव मधुना चेक्षुसारकै गव्य क्षीरान्न नैवेद्यं प्रणवेनैव कार्येत्। प्रणवं ध्वनिलिंगं तु नादलिंगं स्वयंभुवः बिन्दुलिंगं तु यंत्रं स्यान्मकारं तु प्रतिष्ठितम्। उकारं चरलिंगं स्यादकारं गुरुविग्रहम्। खड्लिंगं पूजया नित्यं जीवन मुक्तो न संशयः। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराए। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसीलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह अकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करे नृणाम। रुद्राक्ष धारणात् पाद मर्धं वै भूति धारणात्। त्रिपादं मंत्र जाप्याच्च पूज्या पूर्ण भक्तिमान। शिवलिंगं च भक्तं च पूज्य मोक्षं लभे नरः। य इमं पठते अध्यायं शृणुयाद्वा समाहितः तस्यैव शिव भक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ा द्विजा। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति यानी भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजो, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता है उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।